सबको राम राम। आज मैं एक गांव की बात बताती हूँ। एक गांव था और गांव में थे इतने आदमी, वो सारे चोरी करते थे। पूरा गांव थी ऐसा कि चोरी करते थे वो। पूरे गांव के लोग ऐसे थे। और एक दिन एक चोर थी ऐसा, बहुत तगड़ा चोर हो गया चोरी करने। उसको 2 दिन चोरी नहीं की थी, हो गया चोरी करने। ऊपर से मौसम हो गया थी खराब और रात थी, बहुत रात हो गया। रास्ते में कोई महात्मा लगाया जाने अपनी कुटिया को। उसने सोचा अब इस महात्मा के पास तो कुछ भी नहीं है चोरी करने के लिए, इसे ऐसा करता है, इसको इससे आशीर्वाद लेता हूँ मैं। वो गया महात्मा के पैरों पड़ गया और वहाँ आशीर्वाद लिया। महात्मा ने पूछा भाई फिर बात पिछले इतनी रात को कहाँ जा रहे क्या है। उसने बताई सच्ची बात। बोले मैं गया जा रहा चोरी करने। हम बोले चोरी करते पूरे गाँव वाले, ऐसे ऐसी बात। उसने बताया भाई महात्मा तुम और काम क्यों नहीं करते। बोले हमारा यही पेशा। बोले पूरे गांव वाले बोले हम चोरी करते। बोले और बोले मेरा लड़का है 5 साल का, मैं बोले उसको भी चोरी करना चाहिए, सिखा रहे धीरे धीरे और कैसे चोरी करनी, क्या जाना कैसे जाना, यही काम है बोले हमारा। बोले ठीक है। तब उसने महात्मा ने समझाया बड़ी बुरी तरह से उसको आराम से, ऐसा है भाई कि तू सेवा करना, चोरी करना तो ना ही मान रहे, पढ़ समझाए वो नहीं मानना। बोले कोई बात नहीं, आपने ऐसा करना जो महात्मा की सेवा करना और भगवान का नाम लेते रहना 24 घंटे। जो भी तू काम करता है भगवान का नाम करना भाई लेना। बोले ठीक है। तो सेवा करनी जहाँ भी तेरे को कहीं मिलेगा भगवान का कोई मंत्र मिलेगा वहाँ माथा टेकना। और वहाँ आपको कोई बाबा का आश्रम मिलेगा बहुत बड़ा, वहाँ भी तेरा माथा टेकना। वहाँ से इधर उधर नहीं जाना और भगवान का नाम लेते रहना। बोले ठीक है। हो गया। एक दिन ऐसा हुआ कि वहाँ से आया और एक दिन ऐसा हुआ कि महात्मा देखे उसने जाते हुए 5 महात्मा। उसने सोचा यार मेरे को तो देखो उसने ऐसी बात बोली है कि भाई महात्मा की सेवा करते रहना और मैं देखो मैं अपने घर ले जाने। उसने 5 महात्मा अपने घर ले गए और अपनी पत्नी को बोला ऐसा इनको खाना बना ले। इसने बोले तो 5 है। पत्नी ने बोला मेरे पास 2 आदमी को खाना भी नहीं है, आटा कुछ भी नहीं है। उसको आई याद ऐसी कि एक दुकान है बहुत बड़ा स्टोर, वहाँ वहाँ जाता हूँ मैं। अभी वो लंच का टाइम है, उन्हें रोटी राटी खाने बैठे हो सारे। जैसे वो लगे थी रोटी खाने फटाफट गया और उसने बांस लाया सारा सामान लेके गया घर। बोला पत्नी को बना ले। पत्नी ने बनाई, बस महात्मा की इतनी सेवा की, इतनी ज़्यादा सेवा की और उन्होंने रोटी राटी खाई और महात्मा भी गए। इधर से लगी बारिश बड़ी भारी। उसने सोचा बारिश लगी है और पानी नीचे देखो नीचे चिकड़ हुई है और वो मेरे पैर देखेंगे मेरे घर के आते हुए भाई, उन्हें होना चोरी तो इधर को गई है। बारिश लगी इतनी ज़्यादा, तूफान आया, बारिश आया। देखने गया तो कोई पैर वगैरह कुछ निशाना नहीं है, कुछ नहीं है, सारे ख़त्म हो गए। ऐसी ऐसी बातें हुई। और उसने बोला एक दिन ऐसा हुआ कि उसने बोला ऐसा आज मैं चोरी करनी ऐसी, इन महात्मा को भी मैंने खाना खिलाना देना, मैंने रोज के पैसा मैं जाऊँगा एक राजा है वहाँ बना हुआ राजा, उसके घर जाऊँगा मैं, वहाँ से मैं घोड़ा चोर के लाऊँगा और बाजार में बेचूँगा मैं। इतना बड़ा चोरी करनी मैंने आज। और महात्मा को मैं बार बार देना चाहिए, एक ही बार रखना दे के, कभी मेरे पास होता नहीं, कभी चोरी नहीं होती, कभी क्या नहीं होता है। ऐसा ऐसा हो गया भाई। दरबार में जो पहरेदार होते गेट के पास, उन्होंने बोला भाई कहाँ जा रहे हैं आप, रुकने लगे। बोला चोरी करने। उन्होंने सोचा चोर थोड़ी कभी ऐसा बोलेगा चोरी करने जाना। उसको बोला थी महात्मा ने तेने सच बताना, झूठ कभी नहीं बताना। बोले मैं जा रहा चोरी करने। अंदर गया और उसने वहाँ से घोड़ा, जो काले रंग का घोड़ा थी, बहुत महंगा घोड़ा, उसने वहाँ से लाया और भागा। वहाँ से भागा और निकल गया। तो वो लगे बोलने आंध्र। तो फिर थोड़ी देर के बाद राजे ने जाना थी कहीं। राजे ने बोला ऐसा कि मेरे घोड़ा निकालो, जो काले रंग का घोड़ा उसको निकालो। लगे देखने वो तो है नहीं। बोले घोड़ा कहाँ गया। बोले वो ऐसे ऐसे चोर आए थे, उन्हें बोला मैं चोरी करने, मैं आया चोरी करने, उसने ले गया चोर के वो यहाँ से। हमने सोचा ऐसे कोई दोस्त दास्त से में जा कर रहा। बोले वो तो चलो करो पीछे करो उसका। पीछा किया उसका। उसमें रास्ते में मिला उसको एक मंदिर। तो उसको बाबा की वहाँ आई भाई महात्मा की याद। महात्मा ने बोला मेरे को जहाँ में मंदिर मिलेगा माथा टिकना जरूर, ऐसे नहीं जाना। उसने घोड़ा रखा बाहर बांध के और माथा टिकने लगा। उन्हें पीछे किया और वहाँ पहुँच गए। घोड़ा तो बिल्कुल ब्लैक, उसका बिल्कुल काला घोड़ा था। अंदर से बाहर आए और वहाँ भी जो सारे जो राज्य वगैरह सब वहाँ पहुँचे। उसके जो भारतीय जो सारे उसके जो राज्य के थी काम कुम करने वाले जो उसके नौकर होते वो आए गए सारे। देखा तो घोड़ा बाहर बांधा हुआ और घोड़ा काले रंग का नहीं है, घोड़ा है सफ़ेद रंग का बन गया। वो घोड़ा सफ़ेद बन गया। वो बांदर से आया और वह आधे पकड़ लिया भाई, तने कहाँ से लाया घोड़ा। उसने सच बताया जो महात्मा की याद रही हुई। मेरे को महात्मा ने मैंने लाया जैसे राज्य के वहाँ से चोर के। तो बोला वो घोड़ा तो ब्लैक थी, वो क्यों हुआ सफ़ेद। बोले वो अंदर गया बांधा मैंने, तब तो भाई सफ़ेद था। मेरे को ऐसा सब बोला थी महात्मा ने, जहाँ भी तेरे को मिलेगा कोई महात्मा का मिलेगा कोई या कोई मंदिर मिलेगा माथा टेकना वहाँ जरूर।
बोले मैं अंदर माथा टेकने गया तो मैंने बांध के रखा यहाँ, और तो ब्लैक था, और मैं बाहर निकला वही सफ़ेद हो गया। और मैं नहीं अब भाई इसमें कुछ कर सकता, मेरी कोई सच्ची बात बताई उसने, सच्ची बात बताई। वो राजा थी, इतना मानव करोड़ों अरबपति थी राजा। तब उसने राज्य पास सारी बातें बताई कि भाई ऐसे ऐसा है, हम पूरे गांव वाले चोरी करते हैं और हमारे कोई धंधा कुछ भी नहीं है। और मैं आई थी एक बार चोरी करने एक रात को, और मेरे को यहाँ महात्मा मिला। महात्मा ने बोला समय, महात्मा ने मेरे को बहुत समझाया। मैंने बोला महात्मा को, हम पहले से चोरी करते पूरा गाँव, आप चाहे कितना समझाओ। महात्मा ने बोला तू चोरी करता तो सच्ची बात बोले कर और भगवान का नाम लेकर। और मैं यहाँ भगवान के अंदर गया और यहाँ देखो ये बन गया सफेद। तब लगा उसको पता कि भाई और भगवान भी देखो इसका ही कर रहा है, चोर का भी। जिसका बोले मन साफ होता है और भगवान भी उनका साथ देता है, जिसका साफ हुआ, जिसके ऊपर भगवान का हाथ है ना, जिसके माथे में कुछ नहीं है, वो सोचे से कितना भी उसको, कितने भी मुसीबत आए, कितनी भी उसको ग्रह आए, जब उसका साथ भगवान उसका साथ देता है, उसको कुछ नहीं होता है। जिस आदमी के ऊपर भगवान का हाथ है, उसको चाहे जो मर्जी आए, चाहे पुलिस वाले आए, चाहे जो मर्जी आए, वो भगवान बचाएगा तो बचाएगा उसको। ऐसा होता है। देखो बोला राज्य ने बोला ऐसा, इसने यारो सच्ची बात बताई। अब देखो बोला ये सच्ची बात बताई। उसने बोला भगवान को, उन्हें लाया माना, बोला तू झूठ बोल रहा है, बोला सच्ची बात बोल रहा है मैं। उसने भगवान से प्रार्थना की है, प्रभु मैं तेरे मंदिर गया थी यहाँ, और मैं अब तेरे मंदिर गया, मैं बात में की बात सुनता, उसके बात में टाल नहीं सकता है। और तेरे मंदिर में गया थी यहाँ मैं, ये घोड़ा कैसे सफेद हो गया बाहर। तो भगवान ने सोचा तो मेरा घोड़ा भी सफेद है, इसको भी क्यों नहीं सफेद करूँ बाहर। तब लगा राजी को, तुमने बोला इसको कर दो ब्लैक। भगवान ने वैसे चमत्कार किया, घोड़ा एकदम के लिए ब्लैक हो गया, काला हो गया, बिल्कुल काला। तब भगवान लगा चोर के चरणों में पड़ने। भगवान देखो चोर के चरणों में पड़ा कि ये भगवान क्या, वो जो राजा था, राजा पड़ा इसके चरण में, चोर के चरण में। देखो बोला राजा चोर के चरण में पड़ा, राजा फांसी देता है वो पड़ा चरण में कि भाई तेरे ऊपर भगवान की कृपा है, हमने देखा नहीं आज इतनी सालें हुई, मैंने राजा रहा, मैं जगह जगह मंदिर की मैंने ये किया, जगह जगह मैंने मंदिर बनाया, आज तक मैंने ऐसा चमत्कार नहीं देखा। एक चोर के आंखों से मैंने देखा, जो देखो बोला इसके आंखों में कैसे मैं भगवान का दर्शन कराया इसने मेरे को। और आज तेरे को जितना भी चाहिए पूरे गाँव वाले के लिए, चोरी आज से बंद करो, जितना भी चाहिए आपको, जो भी चाहिए, जो भी मांगना चाहते हैं आप मांगो, मेरे पास बहुत है। ज़मीन दी बाप उसने पूरे गाँव वाले को, जितने पूरे गाँव वाले थे चोर, आज से तुम कोई चोरी नहीं करनी, कोई कुछ नहीं करना। और इतना धन दौलत दिया पूरे गाँव के लिए, और ये ज़मीन है इसको कमाओ खाओ। और ये इतना धन दौलत दिया, पूरे गाँव का घर धन दौलत से भर गया, उसने भर दिया। और उस जो वो चोर तो हो गया इतना बड़ा भाई, उसने उसको तो पता नहीं कितनी दौलत दी। और उसने क्या किया, जो उसको दिया हो गया, पहले अपने को उसने रखा, उसके बाद जो साधु की सेवा के लिए इतना लगाया उसने, को महात्मा ने बोला थी कि साधु की सेवा करनी चाहिए, भगवान का नाम लेना। उसने सोचा मैं देखो इतना जो मेरे को धन माल मिला, इतना मैं ये किया, तो मैं सच्ची बात बताई तो मेरे देखो भगवान ने मेरा साथ दिया। और मेरे साथ महात्मा ने ऐसा बोला था तू सच्ची बात बताना, चाहे चोरी करने भी जाएगा वहाँ भी सच्ची बात बताना, तेरे को पूछेंगे कहीं पकड़ेंगे। तेने बोला सही मैं चोरी करने आया हो, जो तू बोलेगा बेईमानी सच झूठ बोलेगा तब तेरी खैर नहीं है। जहाँ भी तेरे को महात्मा लोग मिलेंगे उनकी तेने सेवा करनी, ये सबसे ये मेरा वरदान है तेरे को। बाकी आपकी तेरी मर्जी, तेने ना ही मानना चोरी करने से, बाकी तू चोरी करता रहे। तब बोलो उसने ऐसा, आज मैं यहाँ मेरे को ज़मीन भी हो गई, मेरे को इतना धन दौलत पूरे गांव वाले को हो गया, किसकी वजह से हुआ, इस परमात्मा की वजह से और इस महात्मा की वजह से हो गया। आज मेरा भगवान यही महात्मा है सब कुछ करने वाला। आज इस महात्मा ने मेरे को आशीर्वाद नहीं दिया थी, इस महात्मा ने मेरे को नहीं समझाया था, इस महात्मा ने मेरे को सच्ची बोलने के लिए नहीं कहा था, मैं तो झूठ झूठ बोलता था। तो आज सब कुछ है इस महात्मा की वजह से है। उसने भी जितना धन दौलत दिया उसको, राजा ने जितना उसको चाहिए था उतना दिया, और पूरे गांव वाले को दिया, उसको दिया सबसे ज़्यादा। उसने जितना कर अपने खर्च को रखा उतना रख दिया उसने। बाकी जो उसको राशन बचा वो उसने बाबा के उसमें जो मंदिर में कुटिया में छोड़ा। बाबा जी अब इतनी भी तेने सेवा करनी, जो भी महात्मा आएंगे सबकी सेवा करनी, और आप सबको इनको अपने जो आश्रम से किसी महात्मा को भूखा नहीं छोड़ना, और ये रखा मैंने आपके लिए। तब बताया उसने पूरी कहानी महात्मा के पास। आओ महात्मा जी, आप ना मेरे को रात को मिले थे, आज मेरे साथ कहाँ होना थी ऐसा, मैं देखो चोरी करने गया थी, मैंने आपने बोलती मेरे को सच बताना, मैं राज्य के बाहर गया थी चोरी करने, आपने बोलती मेरे को सच। राजा ने मैंने पूछा जब बाहर होते रखे हो गेट के पास, उन्हें बोला आप कहाँ जा रहे हैं, मैंने सच बताया भाई मैं जा रहा चोरी करने राज्य के बाहर, और मैंने वहाँ से घोड़ा चोर के लाया। और वह अपने बोलती मेरे को रास्ते में मंदिर मिलेगा तो वहाँ माथा टिकने जरूर देने, वहाँ भी मैंने माथा टीका, घोड़ा मैंने बांध के रखा, वहाँ भी मैंने माथा टीका। उसने मेरे को वहाँ पकड़ लिया, वहाँ भगवान की कृपा हुई मेरे ऊपर ऐसी, भगवान ने मेरे काले घोड़े का सफेद घोड़ा कर दिया। और राजा लगा बोले मेरा घोड़ा तो काला है। उसने पूछा राजा ने तेरे कौन घोड़ा लाया, उसने बोला मैंने काला घोड़ा लाया चोरवा के।
बोला वो मैंने यहाँ बांधा था तो अंदर गया तो अब काढ़ा था और बाहर निकला सफेद हो गया। ये भी पता नहीं परमात्मा ने किया कि क्या किया। तब जाके भगवान ने उसने देखा कि भाई भगवान उसके राजा ने देखा कुछ भाई भगवान का कुछ चमत्कार वहाँ। तब राजा ने वो चोरों के चरणों में पड़ा। आज मैं इतनी सालें पता नहीं मैंने कितने मंदिर बनाए, पता नहीं मैंने कितनी सेवा की, पता नहीं मैंने कितना बांटा और पर भगवान मेरे को नहीं दिखा। आज तेरी चोर की वजह से मेरे को भगवान देखा। ये मैंने आज अपनी आंखों से देखा। मेरा ब्लैक घोड़ा सफेद हो गया। किसने किया है? इस मालिक ने, क्योंकि उसने सच बोला। सच बोला। हम बोलते आधी बात झूठ बोलते हम। अब हम तब मैं 10 बार बोलती मैं। हम जाते कहीं मंदिर में, वहाँ मंदिर जाते हैं वहाँ थोड़ी ना सच बात बोलेंगे, वहाँ एक दूसरे के लागे करने। फिर मंदिर भगवान सोचते देखो आए तो मेरे चरण छूने और यहाँ लगे एक दूसरे की नुक्ताचीनी करने। और इनको क्या आशीर्वाद दूँ मैं, इनको क्या ये दूँ मैं। तो ऐसे ऐसे देखना 10 बार अभी लेडीज जाना बोला इकट्ठा और वहाँ देखना बोला अरे फलाना देखो कैसा है। वहाँ कोई जेंट्स भी होगा वो देखो व्यापार जेंट्स मेरे को दिखने, वो देखो ऐसा है वैसा है। फिर तो अब सोचते प्रभु वो देखो होती चोर, चोर थी वो जो चोरी करता था वो पूरे गांव थी चोर हो। उस आदमी ने, एक आदमी ने पूरा गांव पलटा। तो अब बोलते ऐसा, हम बोलते ऐसा जी एक आदमी गांव में निकलता ऐसा वो पूरे गांव को अच्छा बनाता है वो। क्यों? एक आदमी ऐसा होता कि वो देखो बोलता सब पारा में एक लेडीज होती है गाँव में, कोई लेडीज होती है ऐसा उनको पता नहीं होता क्या होता सफाई क्या होती क्या। एक लेडीज निकलती पूरे गाँव में सफाई में भी देखना बोला। कई जगह देखना मेरे तारक मेहता का उल्टा चश्मा लगा है, वो देखो तो तारक मेहता उल्टा चश्मा, वो तो नाटक बना रहे। उन ऐसे ऐसे गाँव एक ही है उनको प्रधानमंत्री से उनको ये मिला, प्रधानमंत्री से मिला उनको भाई की गाँव अच्छे करने के लिए देखो वाला। एक इनके बहुत अच्छा वो नाम मिली उनको गाँव साफ करने के लिए। कितने आदमी को मिली नाम। तो उनकी वजह से उनका नाटक देख के देखो आदमी जो जिस आदमी ना ही शुद्ध है उनके बारे में वहीं बैठो चाहे वो ये भी उनकी पूरी रात भर ज्ञान बताओ पूरी रात भर। उन्हें बोला सुबह से बोलता तो है बोले पूरी रात भर देखिए रामायण, सुबह बोला सीता का बाप कौन है। कोई आदमी ऐसे होते उनको चाहे कितना भी समझाओ वो भाई की भाई होता है। वो चोर देखो बोले एक महात्मा की उसको ऐसी बुद्धि लगी और प्रभु ने लिया ना स्वयं रात को गया तो चोरी कर लो रास्ते मिला महात्मा। तो उस पूरे गाँव को पलटना आए थे ना भगवान को लगी थी उनकी बातें अच्छी। देखो बोला चोर करने चोरी करने कोई अच्छी बात थोड़ी नहीं है। प्रभु ने ऐसे पलटा उनका पूरा गांव। वो हो गया जमीन भी दी राजा ने, उनके पास जमीन भी थी, सिर्फ चोरी से ज़्यादा कर रही थी। जैसे उनके 4-5 साल के बच्चे होते थे वो बोलते थे भाई उनको सिखाई ट्रेन को, अब करो चोरी करो तुम भाई, ऐसे ऐसे चोरी करो, ऐसे ऐसे चोरी करो, ऐसे ऐसे जाना तुमने चोरी करने। भगवान ने ऐसा सिखाया उनको। पूरा गाँव पलट गया, जमीन के लिए जमीन और धन के लिए धन दिया पूरे गांव वाले को। चोरी करने की जरूरत नहीं, उसको इतना ज़्यादा धन दिया। बोले तेरे दौल तो बोले मैंने तो आज बोले भगवान के दर्शन किए, मेरा बोले ब्लैक घोड़ा सफेद हो गया, ये तो बोले मालका का घोड़ा इस प्रभु का। तो वो किसकी इसमें महात्मा की बातें सुनी उसने। देखो महात्मा की बातें सुनी, महात्मा ने बोला थी वहाँ भी तू जाएगा चोरी करेगा, जो भाई सच बताना तेने। और देखो उसने सच बताया। चोरी वहाँ राजा के गया, क्यों आया बोले चोरी करने, वहाँ से ले आया। राजा में पकड़ा रास्ते में जाके, सारे पीछे से दौड़े, वहाँ पकड़ा। बोले कि बोले मैं चोरी करके लाया जी। बोले यहाँ बांधा, बोले मैंने काला घोड़ा बना दिया सफेद हो गया। मैं मंदिर भगवान के कृष्ण भगवान का मंदिर थी वहाँ माथा टेकने गया थी मैं। अब ये पता नहीं उस भगवान ने किया कि किसने किया है, मेरे को नहीं कोई पता है। और बोले बात बताए बोले मेरे फिर पूरी कहानी महात्मा की बताई और राजा भी महात्मा के पास गया और महात्मा में राजा ने इतना दिया महात्मा को भी, वो भी कहाँ के कहाँ ये कर दिया। तो ऐसा होता है। तो आदमी को सच बोलना चाहिए, सच के साथ ही प्रभु देता है। चाहे चोर भी होगा तभी भगवान उसका साथ देता है। तो गांव पूरा गांव पलट दिया उसने, सारे गांव वाले लगे उसको बाह करने। और चोरी भी जड़ से कसमें खाए मंदिर जाके उन्होंने, आज से हम चोरी करेंगे, हम इधर ही खत्म हो जाए। भगवान के मंदिर जाके उन्हें कसमें खाई पूरे गाँव वाले ने। और राजा ने इतना धन दिया, इतना धन दिया उनको पूरे गांव वाले को, इतनी ज़मीन दी राजा ने। कोई साबन नहीं, कमाओ खाओ खेती कमाओ और इस गलत काम में मत जाओ। उस एक आदमी ने पूरा गांव देखो कैसे कहाँ के कहाँ छोड़ा। नहीं तो पूरा गांव पता नहीं दादा परदादा चोरी करते थे, उनको नहीं शर्म होती थी। पर उसने सच्ची बात बताई रहा उस महात्मा के पास भी। और महात्मा भी उसको ऐसा बोला तेने आज से बाद भी तू चोरी भी करेगा वहाँ भी तू सच्ची बात बताएगा, झूठ कभी नहीं तेने बोलना। और उसके जो तेरे घर में कोई महात्मा आएगा, कोई जो भी आएगा तेरे को महात्मा की सेवा तेने इतनी ज़्यादा करनी, इतनी ज़्यादा करनी और बहुत ज़्यादा सेवा करनी। पहले होता थी जो घर में महात्मा है तो उसको मानते थे भगवान। आजकल होते ऐसे रोटी बनाते थे उसको, आजकल बोलते लोग ऐसे सीधा की, तो पहले क्यों नहीं बोला। अब किसने कहनी सेप पे अपने लाड़े के साथ भी 2-4 आदमी आए कोई, और रात को नहीं कभी फ़ोन नहीं करते, कभी फ़ोन नहीं लगता, कभी सब आए घर में तो वैसे करेगी वो घर में लड़की ऐसे दिखेगी। और देखो वाला जो उनकी जो भी है ऐसे दिखेगी। और देखो जब अपने हिसाब से बोलेगी तेने पहले क्यों नहीं बोला। अब लगना रात को, मैंने कहाँ से करना रात को, चाहे घर में सब कुछ है और मेरे से ना होता रात को। मैंने तो रात को पहले बोलना चाहिए दिन को भाई ऐसे ऐसे आ रहा है मेरे साथ।
उस लाड़ को भी जेड़ को मिलेगी। और वो रिश्तेदार चेहरे से देख लेते कि भाई और ये तो भाई इनके मुँह देखो इकट्ठे हो गए, हम तो ऐसे आ गए फजूल और इनके घर में। तो ऐसा ऐसा होता है। तो धन्यवाद। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और सब्सक्राइब करे करो, आगे आगे भेजे करो इस मेरी वीडियो को। आप मेरी वीडियो को आगे आगे नहीं भेजते हैं और देखते सारे और आगे नहीं भेजते। मेरी वीडियो को कृपा करके आगे आगे भेजे करो। और धन्यवाद आप लोगों का।